सवाल यह है कि ये यहाँ का समाज लिबरल है, क्या इसका गैरवाजिब फायदा उठाया जा रहा है? और मैं यही तो एक सवाल कह रहा हूं कि कोई दूसरा ऐसा मुल्क बताइए जहां मेजॉरिटी चीख चीख के कहता हो कि भैया मैं मेजॉरिटी में हूं लेकिन हमारे लोगों को कन्वर्ट मत करो। कोई दूसरा मुल्क मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा किसी चाहे क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क हो चाहे इस्लाम मेजॉरिटी मुल्क हो, क्या वहां पर ऐसा होता है कि कोई माइनॉरिटी वाला व्यक्ति मेजॉरिटी के लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरे ज्ञान आपसे कम। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये सच बात है, इसका मैं भी प्रशंसक हूं, मैं भी फेवर करूंगा कि दो इंडिविजुअल शादी करते हैं, वो प्रेम विवाह हो सकता है, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, लेकिन शादी इस वजह से हो रहा हो कि भाई ये लव जिहाद है, शादी इस वजह से हो रहा हो कि अपने कौम में शामिल करना हो, शादी इसलिए हो रहा हो कि एक तो कर ली, दूसरी भी करूंगा, तीसरी भी करूंगा और बार बार हिंदुओं की बेटियों को ही फंसा के लाऊंगा, ये क्या है? और इसके पीछे कौन सा दिमाग है? क्या गजवाए हिंद वाला दिमाग है? क्या 2047 में किसी एक कौम को सबसे ज्यादा बड़ा दिखाने वाला दिमाग है? ये कौन सा माइंडसेट है? ये सवाल तो उठेगा ना, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब उत्तर चाहिए मैं कि ये सवाल का जवाब कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और इस सवाल के जवाब में क्या तमाम सियासी पार्टियां सियासत छोड़ करके असल मुद्दे पर आएंगी कि आखिरकार ये देश के लिए खतरा है, और कैसे खतरा है ये मैंने आपको बताया। कृष्ण मोहन पांडे, उत्तर प्रदेश में कड़े कानून बनाए गए, और कड़े कानून बनाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि इन मामलों में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। कानपुर देहात में 8,000 रुपए देके मजहब बदले जा रहे हैं। छांगुर बाबा, अब्दुल रहमान, डॉक्टर रमीज, कोई डॉक्टर के बेस में है, कोई धर्मगुरु के बेस में है, कोई इलाज करने आता है उसके बेस में है। आखिरकार क्या आपको नहीं लगता कि समाज में भी कई कमियां हैं? हम इतनी विकृतियां पैदा किए हुए हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू समाज में हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता, इसलिए हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये भी तो एक एस्पेक्ट है जिसको देखने की जरूरत है। आपको लगता है कि इस पर भी तमाम सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए? देखिए पंकज जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि समाज में कुछ विकृतियां और विकृतियों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित लोग या ऐसे कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, कभी बौद्ध बन जाते हैं, कभी वो ईसाई बन जाते हैं, इस पे समाज और समाज का चिंतन है। जो भी देश के समृद्ध लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत ही कमी आई है। परंतु जब बात जबरन इस धर्मांतरण की आती है तो निश्चित तौर पर यह कानून का विषय हो जाता है। जैसे मैं अपनी स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करूं तो मुझे लगता है कि उस पर किसी सरकार को आपत्ति होनी चाहिए, ना किसी समाज को आपत्ति होनी चाहिए। परंतु वह धर्म परिवर्तन जबरन हो, लालच देकर हो, किसी के बहकावे में हो, और बाद में ये बात समाज में आए कि साहब मैं तो जबरन मुझे धर्म परिवर्तन किया रहा था, हमें लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, या किसी व्यवस्था को विकृत करके हमें धर्म परिवर्तन कराया जाता, तो निश्चित ये कानून का विषय है। कानून तभी एक्टिव हो सकता है जब कोई शिकायत करे या ऐसे परिदृश्य में जो दिखता हो, सुमोटो दिखता हो कि यहाँ अपराध हो रहा है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, और जब यह घटना आई है केजीएमयू की, तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर ढंग से पुलिसिंग अपने हिसाब से कार्य कर रही है, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो कर रही है। परंतु एक एंगल और निकल के आया कि डॉक्टर रमीज दुनिया के कई ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था जो आतंकी संगठनों को चलाते हैं, या ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उग्र करते हैं, उनके भी वीडियोस पाए गए। ऐसे परिस्थिति में उसकी जांच चल रही है। अब तो टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटी भी सामने आ रही है, जो उसकी पुलिस जांच कर रही है, एक जांच कर रही है, और जो भी उसमें निकलेगा निश्चित तौर पर पुलिस पे बेहतर ढंग से कार्रवाई करेगी और इनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का कार्य करेगी। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। परंतु पंकज भाई, हमारे समाजवादी साथी ने एक बात कही कि हज एक आदमी गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, एक आदमी गलत हो सकता है, वो रमीज गलत हो सकता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गलत नहीं है, परंतु हर गलत आदमी, हर धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति डॉक्टर रमीज ही क्यों होता है, डॉक्टर छांगुर ही क्यों होता है? मेरा प्रश्न यह है कि गलत आदमी एक समाज का हो सकता है, परंतु वो
हर धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति मुस्लिम ही क्यों आता है? दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि हर समाज में गलत लोग रहते हैं। ठीक बात है, हर समाज में गलत लोग रहते हैं, परंतु ये सारे के सारे धर्म परिवर्तन और परिवर्तन कराने वाले लोग क्यों नहीं विरोध करते? उनका वो समाज क्यों नहीं विरोध करता है कि भाई एक आदमी गलत है, ये धर्म परिवर्तन कराना था, ये आतंकी फंडिंग में शामिल था, इसका हम पूरा मुस्लिम समाज विरोध करते हैं, इसको पूरे अपनी सोसाइटी से डिसऑन करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। और भी हमारे हाजी नाजिम साहब ने कहा, हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि 70 महिलाओं का एक संत ने साथी ठोक के कहा कि मैंने परिवर्तन कराया। साफ परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन दोनों में अंतर होता है कि उसमें से कितनी मुस्लिम महिलाएं सामने आई और कई साहब हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। 3 शादी कर लिए फलाना व्यक्ति ने और उन्होंने हमको परिवर्तन करा के हिंदू बना दिया। एक महिला नहीं आई, वह स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रही थी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती परिवर्तन दोनों में अंतर है। पूरा इस बात को कह रहा हूं, हर आतंक, हमारे साथी ने कहा कि रमीज पर, मैं पूरा कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर रमीज पर कार्रवाई कर रही है। जितनी भी जांच हो सकती है, जांच एजेंसी बैठाई गई है, इनके रैकेट को तोड़ा जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा रैकेट न चल पाए। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित और कृतज्ञबद्ध हैं। हमारे साथी ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता और ये सेकुलर हिंदू कभी भी मुसलमानों को टारगेट नहीं करता है। और इसका प्रमाण आप देखेंगे, ताजिया उठती है तो जितना ताजिया में मुसलमान होता है उससे ज्यादा हिंदू रहते हैं। मजारों पर जाकर देखिए, अधिकतर हिंदू है, ये आप भी कहते हैं इस बात को। हम तो सेकुलर समाज के लोग हैं, हम तो समाज को स्वीकृति देते हैं, परंतु साहब जब इस देश में कहा जाता है कि आतंकी किसी समाज का नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, परंतु जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? और हाँ, मुसलमान होता है वो मारा जाता है तो आप उसको कहते हैं कि भारत की सरजमी पे उसको हम दफन नहीं करेंगे, भारत की सरजमी पे उसको हम जनाजा नहीं निकालेंगे। लेकिन साहब जब वो आतंकी मारा जाता है तो उसके पीछे लाखों की बीजों कड़ी होती है, वो हिंदू नहीं होती है, वो मुसलमान होती है, वो हाजी नाजिम होते हैं, वो अकबर होते हैं, वो अनवर होते हैं और टोपी लुंगी लगाए होते हैं। ठीक है, हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाजी साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, हाजी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए पंकज जी, अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे और देखिए मैं दिल से सम्मान करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति हुई इनकी। भाई जब हमारे देश की आर्मी उन आतंकियों को ढेर कर देती है तो भाई हम लोगों को उन आतंकियों की लाश भारत की पाक सरजमी पे दफनाने न दीजिए। भाई हम कहते हैं कि क्यों दफनाने देने की परमिशन आप लोग देते हैं? ये भारत की पाक सरजमी जो है उन आतंकियों के लिए नहीं है, उन आतंकियों के लिए नहीं है, ये भारत की पाक सरजमी सिर्फ भारतीयों के लिए है। लेकिन आपने भी यहाँ पर एक खेल खेल दिया। अभी आपने क्या कहा कि यहाँ पर जब मुहर्रम निकलते हैं तो हिंदू भाई शांति से खड़े रहते हैं। अरे यही तो गंगा जमनी तहजीब है, जब मुहर्रम निकलते हैं तो किसी भी मंदिर को नहीं ढका जाता, लेकिन हाँ जब शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिद को कवर कर दिया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मस्जिद को कवर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि कुछ लोग मस्जिदों पे धार्मिक नाम भी लिख देते हैं और वहां पे डीजे भी बजाते हैं और अपनी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, बात अब आगे यहाँ पर चालू हुई है कि आखिर भारत के अंदर जो ये आतंकी आते हैं, इन आतंकियों का भारत के अंदर प्रवेश कैसे होता है? हमें तो अपनी आर्मी पे पूरा फक्र है क्योंकि हमारी देश की आर्मी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हमारी देश की आर्मी में। अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनिस सरकार के एक हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटना घट रही थी वो सब बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर पे थे, मेरी आर्मी ने उन्हें मना कर दिया। और सुन तो लीजिए, मैं वही आ जाता हूँ जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम बात की, तो मैं कह रहा हूँ मुझे अपनी आर्मी पे बड़ा फक्र है। और रही बात है कि रमीज का कनेक्शन और शाहीन का कनेक्शन टेरर में है तो भाई इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं तो अपने मुस्लिम समाज से पंकज जी बड़ी गंभीरता से ये बात कहूंगा कि मेरे मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो देश को बर्बाद करने के लिए, इस तरीके का आतंक मचाने के लिए इस तरीके के मामले में शामिल होते हैं। मैं अपने मुस्लिम समाज से कहता हूं कि ऐसे मुसलमानों को ना कबूल करे जो देश को तोड़ने की बात करे। हाजी नाजिम खान अपने देश के साथ है और जो यहां गजवा हिंद की बात करते हैं
ये पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्क का नारा है, वो भारत में नहीं आएगा। चलिए भारत में चलिए, सिर्फ एक ही नारा चलेगा, भारत जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।